ये देखो मैंने सरसों का तेल लहसुन डाल के बनाया है अपने बेटे को लगाने के लिए। और अभी हो रहे हैं रात के 1 बज रहे हैं, उसको खांसी चल रही है, बंद ही नहीं हो रही है। तो मैं इस तेल की जो है मालिश उसके पैरों पर कर रही हूँ। हो सकता है इससे उसको आराम मिले। ये होती है माँ। माँ अपने बच्चों को ऐसे पालती है, और जब इन बच्चों को कोई तकलीफ़ आती है तो सबसे ज़्यादा दुख माँ को ही होता है, क्योंकि ऐसे ही रात रात भर जाग जाग के वो अपने बच्चों को पालती है, बड़ा करती है। मैं एक न्यूज़ सुन के बहुत ज़्यादा अभी दुखी भी चल रही हूँ। मुझे बहुत दुख हो रहा है जब भी मैं देखती हूँ कि एक लड़का है साहिल, जिसको एक बच्चा है, वो भी नाबालिग है, जो कार से उसको टक्कर मार के चला गया। तो जब भी उसकी माँ का वीडियो मेरे सामने आता है ना, तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि एक माँ का दर्द ना एक माँ ही समझ सकती है। और अब देखो, जैसे कि क्या बोलूँ यार, जैसे माँ अपने बच्चे को कैसे पालती है यार, हर समय उसकी देखभाल करना, उसको कैसे कैसे करके एक माँ बड़ा करती है। अब देखो आज मेरा बच्चा बीमार है तो मेरा मन ही नहीं लग रहा सोने में। अभी बज रहे हैं रात के 1 या 1:30 बज रहे, 1 मिनट में देखती हूँ। हाँ, 1 बज रहे हैं, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही, क्योंकि मुझे अपने बच्चे की तकलीफ़ दिख रही है। देखो ये सो रहा है, उधर उसके पापा सो रहे हैं, पर मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मैं उस माँ की तकलीफ़ को समझ पा रही हूँ। और मेरे ख्याल से वो लड़का भले ही नाबालिग है, जिसने भी कार से उसको हिट किया है, और भले वो कितने ही पैसे वाले बाप की औलाद हो, अगर कानून उसको सज़ा नहीं दे रहा है ना, तो उस ऊपर वाले पे विश्वास रखो, वो ऐसी सज़ा देगा ना कि इनकी कई पुश्तें याद रखेंगी। जब एक माँ का दिल दुखी होता है ना, और जब उसके दुखी मन से जो आह निकलती है वो उस परमात्मा तक जाती है। तो मैं बस आंटी से ये कहना चाहूँगी कि आप इस कानून व्यवस्था पर विश्वास ना करें और उस परमात्मा पर विश्वास करें, वही आपका साथ देगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और दोस्तों, रात को इतना तेज़ पानी गिराया ना कि ठंड वापस से आ गई है। मैंने कल ही सारी स्वेटर वगैरह धो के रखी कि ठंड चली गई, लेकिन अब फिर से निकालनी पड़ी, क्योंकि ठंड फिर से ऐसी लग रही है, हल्की हल्की सी बारिश की वजह से। और जागृत की तबीयत अभी भी सही नहीं है, उसको सर्दी है, तो मैं उसको लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास। तो बस हम दोनों अब जा रहे हैं, इसको डॉक्टर को दिखाऊंगी तभी ये सही हो पाएगा, क्योंकि हमने वैसे तो दवाई वगैरह सब पिला दी, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं रहा आराम। तो चलिए चलते हैं, आके फिर घर के काम करूँगी। मनोज जी का टिफ़िन बना दिया तो वो चले गए हैं, अब इसको लेके जाती हूँ, क्योंकि अब एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, कल का ही दिन बचा है बस। तो अगर ये इस तरीके से बीमार रहेगा तो कैसे पढ़ाई करेगा। आजा, वो लाइट बंद कर घर की। तो चलिए चलते हैं। चाबी ले। क्या चिल्ला रहा है? तैयू का दोस्त था वो छुटकू। हाँ कि है ना, कफ हो रहा बहुत ही। ले, हाँ बहुत ज़्यादा। इसको दवाई वैसे तो दी थी पर आराम नहीं हुआ, तो डॉक्टर से दिखवा रहे हैं, डॉक्टर देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, सर ने बोला है कि दवाई लेकर आओ, तो मेडिकल से मैं दवाई लेकर आ रही हूँ। चलते हैं मेडिकल और लेके आते हैं दवाई। हाँ, बच्चे के लिए। पकड़ लो, अच्छे से लेना बेटा। लगे तो एक बार शाम को दिला जी। बेटा, देखो कितना प्रूफ करना पड़ रहा है तुम्हारे लिए। The next day. आप सब तो अभी तो बहुत साथ हो गए।
सो गाइस, जागृत की कल एग्ज़ाम है और उसकी प्रिपरेशन हो गई है। उसको मैंने आज, फिर हम लोग गए थे डॉक्टर के पास, तो उसको मैंने आज भाप दिलवाई वापस से। उसको बहुत ज़्यादा खांसी है इस वजह से, तो अभी वो सो रहा है। उसने तैयारी कर ली है, कल उसका एग्ज़ाम है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में उसके लिए बेस्ट ऑफ लक लिखना और भगवान से प्रार्थना करना कि उसका पेपर अच्छा जाए। सारे ही पेपर अच्छे जाए वैसे तो, क्योंकि यार तबीयत ठीक नहीं रहती तो मन नहीं लगता। तो अरे चल, उनसे बात करना चाहिए यार, लोगों से ऐसे थोड़ी करते हैं। तो अभी उसको फिर भी ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है ना? हाँ, अब सुबह अच्छे से पेपर दे के आएगा वो। हाँ, ऐसे खांसी चल रही है। तो चलिए रखते हैं, ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। और आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। इसको कितनी जल्दी पड़ी है बाय करने की। तो सुबह मिलते हैं आपसे और देखते हैं, सुबह आपको मैं बताऊंगी कि फिर कैसे पेपर दे के आया है ये, कैसे क्या इसने करके आया है। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। बाय बाय, गुड नाइट। 40 में से 40 लेके आऊँगा। अच्छा देखते हैं, सुबह ही पता चलेगा वो तो। वैसे सुबह में इजी पेपर है, जीके का और मोरल साइंस का, 2 पेपर एक साथ है। उसके बाद पता चलेगा। और पूरी ठंड, पता है ये लड़का कपड़े पहन के नहीं सोया है पूरी ठंड। और अब जब इसको बीमार हुआ है ना, अब देखो फुल टी शर्ट पहन के सो रहा है। तो इतना फ़र्क पड़ता है जब जब इंसान पर अपने पे आती है ना, तब सब समझ में आ जाता है। हमने खूब बोला इसको, पूरी ठंड में खूब बोला कि कपड़े पहन के सो, टोपा लगा। मैंने तो पूरी ठंड टोपा निकाला ही नहीं, पर अब पहन रहे हैं सर। तो चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।